बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवारी का कम आना यानी कि लाइट पीरियड्स। क्या आपको मवारी बहुत कम आ रही है या मवारी के दौरान ब्लीडिंग प्रॉपरली उसका फ्लो नहीं हो रहा? मवारी के तमाम मसाइल के हल के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सी फीमेल इस बात की शिकायत करते हैं कि इनको ड्यूरिंग पीरियड्स प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा होता, जिसको स्कैंटी पीरियड्स भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं। हाइपोमेनोरिया का मतलब है कि आपकी पीरियड्स का जो फ्लो है वो पहले नॉर्मल था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो गया है। वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्कैंटी पीरियड्स कहते किसको हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके बारे में खवातीन को कब परेशान होना चाहिए और किस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताती चलूं कि स्कैंटी पीरियड्स किसको कहते हैं। अगर किसी औरत को पहले 5 दिन पीरियड्स आते थे और अब ये 4 दिन आ रहे हैं, यानी 4 दिन प्रॉपर फ्लो आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि साइकिल में 1 या 2 दिन ऊपर नीचे होते रहते। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन पहले अगर औरत को 5 दिन प्रॉपर फ्लो हो रहा था, लेकिन बाद में सिर्फ 2 दिन का फ्लो हो रहा है, तो इसको हाइपोमेनोरिया यानी कि स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा जिन खवातीन की साइकिल इस तरह का होता है कि पहले 2 दिन प्रॉपरली फ्लो हो रहा था, लेकिन 3 या 4 दिन सिर्फ स्पॉटिंग होती है, अगर जो 2 दिन हैवी फ्लो हो रहा था, तो इसमें सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, लाइट फ्लो हो रहा है, तो इसको भी स्कैंटी पीरियड्स या लाइट पीरियड्स कहते हैं। अब अगर इसकी काजेस की बात करें यानी कि वजूहात पर डिस्कशन करें, तो वजूहात में सबसे पहले एज फैक्टर आता है। यानी कि एज, वो लड़कियां जिनको पीरियड्स शुरू होने हो, यानी 13 से 14 साल की लड़कियों को अगर शुरू के 1 या 2 साल लाइट पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ग्रेजुअली इसके बाद बॉडी इस लेवल के हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है कि पीरियड्स प्रॉपर फ्लो के साथ आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक और वजह, स्ट्रेस एक ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज है जो खवातीन के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से पीरियड्स लाइट हो सकते हैं। खास तौर पर वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मसला हो, इन्हें भी लाइट पीरियड्स आ सकते हैं। स्कैंटी पीरियड की एक और वजह भी फिजियोलॉजिकल ही है और बाज़ खवातीन हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं या डाइट शुरू कर देती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिनका वजन एकदम से कम हो जाए, इनके पीरियड्स भी लाइट हो सकते हैं। और वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन भी औरतों में ब्लड फ्लो को कम कर देता है। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कम करवाएंगी तो हार्मोन्स नॉर्मल होंगे और पीरियड्स प्रॉपर फ्लो के साथ आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिस समय जिनकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, खास तौर पर थायराइड पेशेंट्स के अंदर, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की वो पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया हो और इसके बरक्स वो पेशेंट जिनका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया हो, तो ऐसी फीमेल को भी लाइट पीरियड्स आते हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा होता। अब मैं लाइट पीरियड्स की डायग्नोसिस के लिए यानी कि तशखीस के लिए कुछ जरूरी अगर टेस्ट के बारे में बात करूं, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। इसके साथ हार्मोन टेस्ट भी जरूरी है, जिसमें FSH, LH और साथ ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी लाजमी चेक करवाएं। इसके अलावा ऐसी खवातीन को चाहिए कि ब्लड टेस्ट भी लाजमी करवाएं। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, HB लेवल और विटामिन D का लेवल। अगर ये दोनों कम हैं तो औरत को पीरियड्स कम आ सकते हैं। अब इसके अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो औरत के तमाम मसाइल बिशमोल स्कैंटी पीरियड्स, तासीर वाहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद स्कैंटी पीरियड्स के तमाम वजूहात के खात्मे के लिए बेहतरीन और कामयाब इलाज मुतारफ कराया। इस इलाज में ऐसी कीमती जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है जो हार्मोन्स को मतवजन करती हैं,
اس کے بعد اس علاج میں شامل ہربل ادویات جسم میں خون کی کمی کو پورا کر کے پیریڈز کو ریگولر کرتے ہیں، جس سے بلیڈنگ پراپر فلو کے ساتھ ہوتی ہے۔ تاسیدہ دواخانہ کا ہربل علاج عورتوں میں بڑھے ہوئے وزن کو قدرتی طریقے سے کم کرتا ہے۔ یہ ہربل علاج FSH LH لیول کو نارمل کر کے مینسٹرل سائیکل کو ریگولر کرتا ہے، جس سے ماہواری میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس سے پیریڈز فلو کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ناظرین، اس علاج کے بعد خواتین کے لیے کچھ اگر ضروری احتیاطی تدابیر کا ذکر کروں، اپنی ہائیجین کا خاص خیال رکھیں، ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں لیکن حد سے زیادہ نہ کریں، ہارمونز غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔ کھانے پینے میں سادہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کریں، چٹپٹے اور تیز مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں، صاف ستھرے اور پرسکون ماحول میں رہیں، سٹریس سے جس حد تک ہو سکتا ہے خود کو بچائیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے مرض کا شکار ہیں تو تاسیدہ دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد مطمئن ہو کر اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں۔ تمام پیچیدہ اور پوشیدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تاہم وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی، وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر سکتی ہیں اور تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتی ہیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا YouTube چینل تاسیدہ دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔